ब्राह्मण समाज द्वारा संतोष वर्मा आईएएस जो हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज की बच्चियों के खिलाफ जो टिप्पणी की है, उसके परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करता है कि उनको किसी लूप लाइन में डाला जाए और उनका प्रस्ताव निलंबन का केंद्र शासन को भेजा जाए, क्योंकि उनने ऐसा बयान देकर जो सामाजिक समरसता है उसमें दरार पैदा की है। हिंदू समाज या भारतवर्ष में एक बहुत अच्छी सामाजिक व्यवस्था है। वैसे तो सभी समाज की बहन बेटियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, और ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी जो खुद बहन बेटियों की जिनको लाज रखना चाहिए, उनके खिलाफ ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। ब्राह्मण समाज ब्यावरा इसकी घोर निंदा करता है और ऐसे विकृत मानसिकता के अधिकारी को अपने पद से निलंबन की मांग। ब्राह्मण समाज ब्यावरा उनके लिए एफआईआर करने के लिए यहाँ थाना परिसर में बैठे हैं, और हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। साथ ही यहाँ हम अखंड हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि वो उनको भी सद्बुद्धि दे ऐसे आदमी को, और प्रशासनिक लोगों को भी बल दे हनुमान जी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकें। आज हम यहाँ पर सभी लोग ब्राह्मण समाज के साथ में पूरा क्षत्रिय समाज एकत्रित हुआ है, क्योंकि घटना ये है कि किसी आईपीएस अधिकारी ने, जिसका नाम कि सुनील वर्मा है, उन्होंने कहा है कि वो उनको जब उनसे मांग की गई सरकार से, उनसे क्या सरकार से जब मांग की गई कि आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए, जो कि अब इस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल बनता है कि आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए, तब उसने भरे मंच से, गवर्नमेंट सरकारी मंच से कहा कि इन लोगों को आर्थिक रूप से आरक्षण तब दिया जाएगा जबकि ब्राह्मण समाज की लड़कियों की शादी, बच्चियों की शादी वो मेरे बेटों से करवाएं या उनके साथ संबंध बनाएं, तब हम इनको आर्थिक रूप से आरक्षण देंगे। तो इसके विरोध के लिए यहाँ पे ब्राह्मण समाज के साथ राजपूत समाज एकत्रित हुआ है, और राजपूत समाज ब्राह्मण समाज का सदैव से ही साथ देता आया है और भविष्य में भी उनका साथ देता रहेगा। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सुनील वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और वो माफ़ी मांगे। ब्राह्मण समाज की बच्चियों के बारे में जो उसने कहा है, ये कहने की उसकी मानसिकता ये दिखाती है कि वो सामान्य वर्ग के बारे में क्या सोच रहे हैं। कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम करणी सेना राजपूत समाज पूरी तरह से तन मन धन के साथ में हम ब्राह्मण समाज के साथ में खड़े हैं, और आगे जो ब्राह्मण समाज हमें आदेश करेगा हम उसके अनुसार उनके साथ चलेंगे। अभी 23 तारीख को अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है, जिसमें संतोष वर्मा जी प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उसी तारतम्य में प्रदेश के सभी जिलों के अजाक्स के कर्मचारी उस सभा में सम्मिलित थे, जहाँ पे इनका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन हुआ है। उसके बाद इन्होंने मंच में ही सभी कर्मचारियों के सामने उन्होंने क्या बोला कि यदि ब्राह्मण की बच्ची हमारे घर के बच्चे के साथ शादी हो जाए, या बहुत गंदा शब्द है, या तो संबंध बना दिया जाए। एक आईएएस इस तरह की टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर और पूरे प्रदेश के जितने कर्मचारी थे उनके सामने इस तरह का वक्तव्य दे रहा है, और इतने कर्मचारी आप देखिए उस वीडियो में सभी कर्मचारी ताली बजा रहे हैं। यह समाज के लिए कलंकित है। इस तरह का आदमी आईएएस होने लायक नहीं है, कुटिल मानसिकता का है। इसको तत्काल मोहन सरकार बर्खास्त करे, क्योंकि यह इस तरह का आईएएस है तो ये सोचिए कि यदि जिस संस्था में रहता होगा वहाँ पे किस तरह का यह न्याय करता रहा होगा। इसकी कुंठित मानसिकता है। अतः फिर मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी, कांग्रेस और भाजपा से भी बोलता हूँ कि आप लोग भी प्रखरता से आइए और इस तरह के कुंठित आईएएस संतोष वर्मा का टर्मिनेटर करवाइए। देखिए, ऐसा है कि ये कुछ लोग हमारे समाज में विघटन डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।
और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोग जो एक कुर्सी में बैठे हैं, जिनको इतना बड़ा दायित्व दिया है, ये अपने कुर्सी का और दायित्व का कैसा निर्वहन करेंगे। इनके पास इनकी सोच इतनी घटिया है जिसकी पराकाष्ठा की कोई सीमा नहीं है। इनके ऊपर हम लोग आए हैं, आज ज्ञापन दिए हैं। हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोई राजनीतिक व्यक्ति ऐसी भाषा बोला होता तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो मशाल जुलूस लेके निकल पड़ती। अब हमको देखना ये है कि इज्जत मर्यादा सबकी एक है। हमारी आपकी जितने लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, सब अपने अपने संस्कार और संस्कृत से कर रहे हैं। क्या जो हमारा संस्कार और संस्कृत है, जो बनाया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, वो गलत है? ये लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं और हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आपस में हम लोगों का ऐसे में एक सामाजिक माहौल खराब होगा और गृह युद्ध भी हो सकता है। आपस में भाईचारा खत्म होगा। ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, यही मेरा निवेदन है।